हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एहतराम खोकर साइंस स्कॉलर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे अपने पास वेव ऑप्टिक्स की, तो लाइव क्लास की बजाय आज रिकॉर्डेड क्लास है। आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि ये क्लास अपने पास चाहे लैब असिस्टेंट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें सभी कंप्लीटली वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी रिवाइज्ड करवा दी जाएगी, और जिससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, अभी तक पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब जो बन सकते हैं, जो आप तक पहुंचाया जा सकता है वो कंप्लीटली, ताकि हमारा एक ही ध्येय है कि हम क्वेश्चनों को सभी को कर पाए। तो अपने स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो क्लास को पूरा न देखे, अपने पास से पूरा देखे, छोड़े नहीं, और फॉलो करे तो कंप्लीटली फॉलो करे, जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, अपने पास हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अपने पास हाइगेन्स के लिए सत्य कथन पूछ रहा है। देखो, ऐसे ही मैंने थर्ड ग्रेड में कंटेंट करवाया था, कुछ भी नहीं बचा जा, क्योंकि जितना आना चाहिए, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बना ही दिया जाए, तो फिर आप सबको पता ही है कि बचता ही क्या है। तो इसी अपने पास आशा से इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, बताओ। हाइगेन्स के द्वितीय तरंगांक के सिद्धांत से हाइगेन्स के लिए पूछ रहा है कि अपने पास सत्य कथन है। तो द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के संचरण का संचरण तरंगाग्र के रूप में चलता है, ये कहा था। बिल्कुल ठीक बात है कि अपने पास जो भी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह संचरित होगा तो तरंगाग्र के रूप में चलता है। ये कहने वाला कौन था अपने पास? हाइगेन्स। तरंगाग्र व तरंग संचरण की दिशा के मध्य का कोण याद रखोगे। अपने पास जो भी वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट कैसे होता है? मान लो कि ये भी कोई सोर्स था, ये कोई सोर्स था, इस सोर्स से प्रकाश ऐसे निकलेगा, आप सबको पता है। ऐसे कोई प्रकाश निकलेगा तो प्यारे मित्रों, इसके जो परपेंडिकुलर, जैसे यहां अपने पास पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल यदि समान कला में क्या करते हैं अपने पास? समान कला प्यारे मित्रों, तभी अपने पास क्या होगा? तरंगाग्र होगा। तो ये पूछना चाहता है कि ये तरंगाग्र है, इसकी दिशा हमेशा ऐसे, पृष्ठ ये है और तरंग संचरण की दिशा ऐसे है, तो एक दूसरे के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक दूसरे के मध्य का कोण कितने होता है। तरंग संचरण ऐसे होता है तो फ्रंट हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, तभी अपने पास क्या हो सकती है? अपने पास पार्टिकल सभी का समान कला में हो सकते हैं, सेम फेज में हो सकते हैं। तो ये बात भी ठीक है। अगला क्या कह रहा है? बिंदुवत गोलीय स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र गोलीय होता है। और ध्यान रखिए अपने पास, इसके बाद में मैं और कुछ लिख दूं, दो तीन लाइनें प्यारे मित्रों। तो इस बात को और बढ़ाएं तो क्या कह सकता हूं, बताओ। देखिए, बेलनाकार से चर्चा करें तो अपने पास बेलनाकार, या प्यारे मित्रों रेखीय से चर्चा करें तो ध्यान रखोगे रेखीय स्रोत से बात करें तो अपने पास क्या होगा? जो भी तरंगाग्र प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? बेलनाकार प्राप्त होगा। कैसा होगा? बेलनाकार। स्रोत से डिस्टेंस आर होगी तो इस बेलनाकार की आकृति कैसे होगी प्यारे मित्रों? ऐसी होगी। और ऐसे अपने पास बहुत से क्या होगी? ये आर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है, ये मान ले। और मैं फिर बता दूं तीसरी बात, 2 नंबर ये। तीसरी क्या है अपने पास? स्रोत अधिक दूरी पर हो, स्रोत क्या हो? स्रोत अधिक दूरी पर हो तो अपने पास अधिक दूरी पर होने पर चाहे कैसा ही हो, तरंगाग्रह कैसा प्राप्त होता है? समतल तरंगाग्रह। प्यारे मित्रों, समतल तरंगाग्रह। तो ये बात हो गई। अब ध्यान रखिए, यहां से इस भाई साहब की इंटेंसिटी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आर स्क्वायर के। इसकी जो इंटेंसिटी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आर के। ध्यान रखोगे। और मैं चर्चा कर लूं, और यहां इंटेंसिटी क्या होती है? आर 1/r⁻0। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं प्यारे मित्रों कि आर पर निर्भर नहीं, आई आर पर निर्भर नहीं करती। क्या नहीं करती? निर्भर नहीं करती। इस बात का ख्याल रखोगे, निर्भर नहीं करती, ये बड़ी चीज है अपने पास से। तो ये तीनों चीजें हुई कि कौन सी जगह आर पर निर्भर करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो ये लाइन भी ठीक है। इसीलिए ध्यान रखो, पूछा जा सकता है कि यदि प्रकाश स्रोत रे के लिए जाए या बिंदुवत, तो हमेशा प्रकाश स्रोत कैसे लेना चाहिए? रे ही लेना चाहिए, ताकि जो अपने पास संचरण है या धुर अपने पास प्रकाश अधिक दूरी तक संचरित हो सकता है। और हाइगेन्स ने तरंग सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की, ये ध्यान रखने वाली है। मतलब तरंग सिद्धांत के जितने भी वर्ड है वो हाइगेन्स ने बताया। यह भी पूछा जा सकता है कि तरंग सिद्धांत के बारे में व्याख्या करने वाला कौन था? हाइगेन्स ही था। तो ये सभी कथन क्या है? सत्य। इससे ज्यादा हाइगेन्स के बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा, सभी बातें कर ली हमने। दूसरा स्टेटमेंट अपने पास किसके लिए है? व्यतिकरण के लिए। प्यारे मित्रों, व्यतिकरण के लिए असत्य कथन पूछ रहा है।
तो व्यतिकरण के लिए पूछना चाहता है, तो व्यतिकरण सबसे पहली बात करूं तो शब्द से ही नाम पता होना चाहिए क्या इसका। जब हमने कहा दो प्रकाश तरंगे ऐसे संचरित होती हुई क्या होती है अपने पास से एक दूसरे पर, ये तरंग अपने पास क्या है प्यारे मित्रों, y1 है, और ये दूसरी तरंग क्या है अपने पास y2 है। y बराबर में क्या लिख सकता हूं, a1 साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, और y2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस का फाई लिखा जा सकता है। ध्यान रखो, फाई नहीं लिखू तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाई लिख दिया। बस शर्त इतनी है कि ये ओमेगा टी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। टी का गुणांक दोनों जगह समान होगा तभी व्यतिकरण की घटना घटित होगी, नई घटना ये एक दूसरे पर जब सुपरपोज्ड होती है तो जो नई तरंग मिलेगी या तो प्यारे मित्रों कैसे मिल सकती है, ऐसे बड़ी हुई, या अपने पास बिल्कुल क्या हुई, छोटी मिल सकती है। तो ये ध्यान रखोगे, या तो बिल्कुल घट जाएगा ऐसे, या तरंग अपने पास से, या अपने पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखे अपने पास ऐसी मिल जाए तो इसका जो विस्थापन आता है वाई वर, तो y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डॉट डॉट चलता रहेगा। ये ही अध्यारोपण के सिद्धांत का काम करता है। यहां से जो भी प्राप्त होगा प्यारे मित्रों, तो ध्यान रखो इसका जो y समीकरण प्राप्त होगी वो क्या होगी अपने पास से, आर साइन क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस अपने पास थीटा। ध्यान रखोगे आर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस का a2 का स्क्वायर प्लस का क्या आएगा प्यारे मित्रों, 2a1 a2 cos फाई। ध्यान रखोगे ये फाई क्या है, कलांतर है। फाई क्या है अपने पास, कलांतर है, कलांतर है। ध्यान रखोगे कलांतर है। कलांतर और फतांतर में संबंध की भी चर्चा हम कर लेंगे। और यहां से जो तीव्रता का फॉर्मूला आता है वो भी ध्यान रखे, I1 प्लस का I2 प्लस का 2 रूट में प्यारे मित्रों I1 इंटू I2 इंटू क्या होता है, कोस फाई होता है। ये भी ध्यान रखे। तीव्रता I बराबर क्या होगी अपने पास, K इंटू आर स्क्वायर, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये सभी वर्ड्स याद रखे। कलांतर और फतांतर में संबंध अपने पास, कलांतर और फतांतर में संबंध क्या होगा प्यारे मित्रों, वह फतांतर में संबंध ध्यान रखोगे। फतांतर में संबंध की चर्चा करूं तो क्या आएगा अपने पास, बता दीजिए संबंध अपने पास, डेल्टा फाई बराबर ध्यान रखोगे डेल्टा अक्स अपॉन लेमडा इंटू क्या आएगा, 2 पाई आएगा। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखोगे। और अपने पास प्यारे मित्रों क्या लिख सकता हूं, अपने पास समय अंतराल की चर्चा करूं तो डेल्टा टी अपॉन अपने पास क्या लिख सकता हूं, टी लिखा जा सकता है, इनटू क्या लिख दूं अपने पास, 2 पाई लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए 2 पाई को मैं इधर ही लिख दूं, यहां ज्यादा बेस्ट है, 2 पाई लिख दिया। और इसकी चर्चा करूं तो क्या आएगा, डेल्टा टी अपॉन टी आ जाएगा। ये समयांतराल है, ये समयांतराल प्यारे मित्रों, ये समयांतराल। और इसकी चर्चा करूं तो ये क्या है, समय है। तो इन दोनों की चर्चा हमने कर ली, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखोगे। तो पहली बात। और दूसरी बात ये अपने पास व्यतिकरण तभी घटित होगा, ये व्यतिकरण तभी घटित होगा जब कलांतर समय के साथ क्या हो, नियत हो, समय के साथ प्यारे मित्रों नियत हो तभी घटना घटित हो सकती है। या स्रोत कैसे हो, स्रोत ध्यान रखिए अपने पास कला संबंध हो, कैसे हो, कला संबंध। तो ये पूरा ख्याल रखोगे अपने पास। तो क्या दिया गया है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध या कलांतर समय के साथ नियत हो तभी ऐसी घटना घटित होगी। दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, यह भी ठीक बात है, जिससे फ्रिंजों के मध्य विपर्यास कॉन्ट्रास्ट है, मतलब सुपरपोज्ड होकर दिखे नहीं, ऐसा अपने पास नहीं होगा। विपर्यास अच्छा होगा, मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। एक दूसरे से सुपरपोज्ड होकर ऐसा नहीं कि क्या हो जाए, अपने पास अध्यारोपण से दिखाई नहीं दे, अलग अलग नहीं कर पाए। तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा होने के कारण अच्छे से प्रतिरूप दिखाई देगा। दोनों स्रोतों के तरंगों की आवर्ती ध्यान रखोगे, आवर्ती तरंग दे रही है और संचरण की दिशा में होनी चाहिए अपने पास, संचरण की दिशा एक ही होनी चाहिए, तभी क्या होनी चाहिए अपने पास व्यतिकरण की घटना घटित हो सकती है। अगली चर्चा कर ले, प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो ध्रुवण तल एक ही तल में होना चाहिए। ये भी अपने पास, यदि दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित हो रही है और वो दोनों की दोनों ध्रुवित है तो कह रहा है कि ध्रुवण तल दोनों का क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, समान दिशा में तो अपने पास संचरित होनी चाहिए। तो ये व्यतिकरण की शर्तें आ गई अपने पास। या क्या कह सकते हैं, स्रोत अति निकट या स्लिट जो होगी
वो संकीर्ण होनी चाहिए। संकीर्ण नहीं होगी तो कला संबंध स्रोत नहीं प्राप्त कर सकते। कला संबंध स्रोत नहीं प्राप्त कर सकते तो कलांतर समय के साथ नियत नहीं रह सकता, तो व्यतिकरण इंटरफेरेंस की जो घटना है वो घटित नहीं होगी। इसके लिए इनमें से असत्य पूछा तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, ये सब के सब क्या है, सत्य है। तो ध्यान रखोगे शर्त भी आ गई और ये भी पूछा जा सकता है कि कला संबंध स्रोत होते हैं, तो कला संबंध स्रोत कौन से होते हैं, जिनके लिए कलांतर समय के साथ नियत हो। ये व्यतिकरण की बेसिक चर्चाएं हुई। निम्न में से क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। कह रहा है कि लेजर प्रकाश बहुत कला संबंध स्रोत होता है। लेजर प्रकाश अपने पास पूछा जा सकता है, जो लेजर प्रकाश होता है वो हमेशा ही ध्यान रखोगे कला हाईली अपने पास क्या होता है, कोहेरेंट होता है, जिससे अच्छे व्यतिकरण की अपने पास घटना घटित कर सकते हैं। या ये क्या, ये इसलिए अपने पास अच्छा होता है क्योंकि ये एक वर्णी होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, इस कारण ये अपने पास अच्छा क्या होता है, कोहेरेंट होता है। और कोहेरेंट होने के कारण आप सब के सब जानते हो कि व्यतिकरण की घटना घटित करवा सकते हैं। कला संबंध स्रोत तरंगाग्रह के विभाजन से और आयाम के विभाजन से प्राप्त कर सकते हैं। यदि अपने पास सबसे आसान क्या है, एक ही स्रोत हो प्यारे मित्रों, एक ही स्रोत हो, एक ही स्रोत हो, इससे दो स्रोत बना ले, अपने पास दो स्रोत बना ले तो अपने पास बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक ही प्रकाश निकलेगा, उसका तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, ये चीजें समान हो जाएगी। माध्यम में समान रखेंगे तो ये बदलेगी नहीं बदलेगी। तो इसको दो स्रोतों को बनाने के लिए क्या कौन कौन सा उस अपने पास का या तो आयाम का विभाजन कर दें या प्यारे मित्रों उसका क्या कर दें, अपने पास तरंगाग्रह का विभाजन कर दें, तो दो स्रोत बन जाएंगे। और दो स्रोत से दो तरंगे निकलेगी, द्वितीय तरंगाएं निकलेगी, और उससे जब अध्यारोपण की घटना घटित करवाएंगे तो व्यतिकरण आसानी से हो जाएगा। क्योंकि उस समय व्यतिकरण की जितनी भी शर्तें होगी वो एक ही स्रोत से प्राप्त हो रहा था प्रकाश, इसलिए क्या हमने दो बनाकर फिर सुपरपोज्ड कर दिया अपने पास, तो जिसके कारण अपने पास चीजें क्या हो जाएगी, यही वैसी सी घटना है प्यारे मित्रों। जैसे मान लो कि एक नदी आ रही है, उससे हमने दो नाले निकाले अलग अलग, तो हम जानते हैं कि इस पानी की प्रकृति इनमें बहने वाली और वापिस आकर दोनों एक जगह सुपरपोज्ड हो जाए, या तो समान दिशा में होगी या विपरीत दिशा में, कैसे ही सुपरपोज्ड हो जाए, लेकिन पानी की अपने पास प्रकृति वैसी होगी जैसी पहले थी अपने पास। और सुपरपोज्ड होने पर पानी की प्रकृति समान रहेगी, इसका मतलब सुपरपोज्ड होने पर या तो धारा का वेग बढ़ जाएगा या धारा का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसी इसी अपने पास यहां होती है कि एक ही स्रोत से होगी तो तीव्रता या तो बढ़ जाती है या तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ये थोड़ा सा ख्याल रखोगे। और ये तभी हो सकता है जब कला संबंध स्रोत बनाए। कला संबंध स्रोत का दो तरीके हैं कि यहां से और यहां से ऐसे ऐसे विभाजन कर सकते हैं। तरंगाग्रह के विभाजन द्वारा हम किस किस की व्याख्या करते हैं, या तरंगाग्रह के विभाजन द्वारा हम दो कला संबंध स्रोत कौन से एक्सपेरिमेंट में बनाते हैं, तो ये कौन सा है अपने पास, यंग के द्विस्लिट प्रयोग और फ्रेनल द्विप्रिज्म में आयाम के तरंगाग्रह के विभाजन द्वारा क्या करते हैं, हम अपने पास दो कला संबंध स्रोत बनाते हैं। आयाम के विभाजन में ध्यान रखिए तनु फिल्म अपने पास, न्यूटन रिंग अपने पास, माइकलसन व्यतिकरण मापी अपने पास, और में कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में किसके विभाजन द्वारा अपने पास क्या प्राप्त किया जाता है। तो थोड़ा सा ये विशेषता ध्यान रखोगे कि कौन से में कौन से का विभाजन किया जाता है। तो उपरोक्त सभी में कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की जो विधियां है या कला संबंध स्रोत कौन से होते हैं, तो ध्यान रखोगे कला संबंध स्रोत वो होते हैं जिनमें जिनकी तरंगों के मध्य प्यारे मित्रों, तरंगों के मध्य ध्यान रखोगे कलांतर समय के साथ क्या हो, कलांतर समय के साथ नियत हो, समय के साथ नियत हो तो अपने पास चीजें आसान रहेगी। साथ नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ये थोड़ा सा ख्याल रखोगे, होना चाहिए तो चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगली चर्चा कर लें अपने पास चौथा क्वेश्चन व्यतिकरण के लिए। व्यतिकरण की बात हुई तो सुपरपोज्ड होने पर व्यतिकरण होगा। हम कह रहे हैं कि तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी, तो एक जगह संपोषी होगा और एक जगह क्या होगा, विनाशी होगा। लेकिन संपोषी और विनाशी से पहले थोड़ी सी बातें कर लें। तो कह रहे हैं कि तीव्रता I1 और I2 की दो तरंगों का अध्यारोपण हो तो अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे प्राप्त होगी, I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2 cos फाई होगा प्यारे मित्रों। और आयाम पूछ ले तो R बराबर क्या आएगा, A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर + का 2 A1 A2
A1 A2 क्या आ जाएगा, cos phi का रूट आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है, बिल्कुल सही बात है अपने पास, और विनाशी व्यतिकरण से पूर्णतः अंधेरा प्राप्त किया जा सकता है, ये भी ठीक बात है। तो उपरोक्त सभी व्यतिकरण की घटना है संपोषी और विनाशी, उनमें कब संपोषी होगा और कब विनाशी होगा इसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये पूछना चाहते हैं हम। तो इसमें परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम दोनों अधिकतम प्राप्त होते हैं, पहली बात तो याद रखोगे। यदि हमने कोई भी अपने पास जो प्रकाश ऐसे आ रहा था और दूसरा प्रकाश समझ लो ऐसे आ रहा था, इसका आयाम A1 ले लिया और इसका आयाम क्या ले लिया, A2, इसकी तीव्रता I1 ले ली और इसकी तीव्रता प्यारे मित्रों I2 ले ली। तो ये ध्यान रखोगे कि ये I1 और I2 जो प्राप्त होगी वो I1 और I2 का जो रेशियो प्राप्त होगा वो पहले बात तो आयाम के स्क्वायर के अनुपात में प्राप्त होगा। और जब होगा तो ये जब ऐसा कुछ होता है तो ये मिलकर जो नई तरंग ऐसे मिलेगी, इसकी अपने पास आई है, आई क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और आर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये कहना चाहता है। आर और आई मैक्सिमम होगी तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला भी ध्यान रखे, आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में I1 प्लस में रूट में I2 का होल स्क्वायर, ये ख्याल रखोगे। और दोनों बराबर हो जाए तो 4 इंटू क्या जाएगा, आई आ जाएगा। दोनों बराबर हो जाए I1 और I2, ये कब है, जब I1 और I2 बराबर हो आई है। और अपने पास R मैक्सिमम है, R मैक्सिमम है, उसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए। और अपने पास या मैं क्या लिख दूं, A1 प्लस का A2 लिख दूं, या दूसरा क्या आ जाएगा 2A, 2A कब आएगा, जब A1 बराबर A2 बराबर क्या हो, ए हो, समान आयाम वाली क्या हो, द्रव्यफित हो, तो ऐसी घटना गठित होगी। ये भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो क्या होगा, इस सभी फॉर्मूले पता कर लिया। कलांतर, इस समय आई मैक्सिमम और आर मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए कलांतर और फतांतर की चर्चा कर सकता है। कलांतर कितना होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे भी देख सकता है ऑप्शन में, ऐसे भी कह सकता है कि पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए। इवन मल्टीप्लाई होगा तो काम बन जाएगा और उस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पतांतर, पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, एन लेमडा। लेमडा का क्या होना चाहिए, कंप्लीटली अपने पास इंटीजर मल्टीप्लाई होना चाहिए। इंटीजर मल्टीप्लाई हो या ऐसे अपने पास दे दे तो दोनों ही शर्तों में कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये बात ठीक है। इसमें दोनों तरंगों को सरंग सरंग, सबसे बड़ी बात है कि जब अपने पास ऐसे सुपरपोज्ड हो, एक तरंग ये हो और दूसरी तरंग प्यारे मित्रों अपने पास कैसे हो, हमने बात की थी कि सीजे ऐसी हो जहां से ये सरंग और क्या हो अपने पास, बताओ, देखिए सरंग यहां से समान दिशा में ऐसे अध्यारोपित हो, ऐसे अध्यारोपित होगी ना, तब अपने पास जो नई तरंग मिलेगी, तो सरंग सरंग पर अध्यारोपित होगा और गरत गरत पर अध्यारोपित होने से परिणामी तरंग मिलती है, और परिणामी तरंग मिलेगी तो अपने पास कौन सा होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है, सभी स्टेटमेंट ठीक है। तो उपरोक्त सभी ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ये भी पूछ ले कि अपने पास चीजें आसानी से क्या होगा, ये भी कह सकता है कि जब अपने पास, ध्यान रखोगे, समान समान तीव्रता वाली, समान तीव्रता तीव्रता वाली तरंगे प्यारे मित्रों, तरंगे क्या हो अपने पास, तरंगे अध्यारोपित हो, अध्यारोपित होने पर संपोषी व्यतिकरण में प्राप्त तरंग की तीव्रता होगी, तो कितनी होगी, ये से स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो पहले की कितनी हो जाएगी, ऑप्शन आ सकता, आंसर आएगा 4 गुना, ऐसे भी पूछी जा सकती है, 4 गुना हो जाएगी। तो इस बात का स्टेटमेंट में भी ख्याल रखे। ये अपने पास 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 6वां नंबर पूछना चाहता है कि विनाशी व्यतिकरण, अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो ये कब होगा। तो विनाशी व्यतिकरण की घटना में ध्यान रखोगे अपने पास तरंग, पहली बात तो कैसे, एक तरंग तो ऐसे आएगी, दूसरी तरंग अपने पास विपरीत कला में, सबसे बड़ी बात है, ऐसे विपरीत कला में सुपरपोज्ड होगी, ऐसे सुपरपोज्ड होगी तो खानी क्या आएगी, ऐसे इस पर अध्यारोपित होगी, तो स्थिति बदल जाएगी। और जो नया तरंग मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखोगे। नया तरंग मिलेगा वो किस टाइप का मिल सकता है, तो ऐसे अपने पास क्या हो, सुपरपोज्ड हो।
तो इसको सुपरपोज्ड करेंगे तो मित्रों कैसे मिलेगी अपने पास, ऐसी सी तरंग होगी। और इसको थोड़ा सा मना दे नया, ये क्या है अपने पास बताओ, देखिए A1 वाली है और ये क्या है अपने पास A2 वाली है, ये ध्यान रखोगे। ये इसका क्या है अपने पास A1 है और ये दूसरी की क्या है A2 है। जो रिजल्टेंट मिलेगी अपने पास, चाहे कैसे मिले ऐसे ही बीच में मिल जाएगी थोड़ी कम वाली, ऐसा कुछ मिलेगा अपने को, ऐसी तरंग मिलेगी। वो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण की। तो इसका जो y आएगा, y अपने पास कह दूं, चाहे अपने पास आयाम कह दे, आयाम और अपने पास तीव्रता दोनों ही क्या प्राप्त होगी, तीव्रता दोनों ही ध्यान रखोगे। आयाम r भी प्राप्त होगा, वो मिनिमम होगा, और I भी प्राप्त होगा, वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि R मिनिमम से क्वेश्चन पूछ ले, तो R मिनिमम क्या होगा, रूट में I1 माइनस का रूट में I2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखोगे, सॉरी तीव्रता नहीं लिख रहे हैं हम, आयाम लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, A1 माइनस का A2 आएगा। ये ख्याल रखोगे तो अपने पास R मिनिमम कितना हो सकता है, 0। कब हो सकता है, जब A1 A2 बराबर हो A, ये ख्याल रखोगे। और I मिनिमम जो होगी वो भी ध्यान रखोगे, रूट में I1 माइनस का रूट में I2 का क्या जाएगा, होल स्क्वायर। और जब दोनों बराबर हो तो क्या जाए, I1 बराबर I2 बराबर I हो, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कब प्राप्त होगा, जब कलांतर क्या हो, पाई, 3 पाई, अपने पास 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। पाई का क्या होना चाहिए अपने पास, ऑड मल्टीप्लाई होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए। और अपने पास क्या होना चाहिए, फतांतर, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, या 2n+1 लेमडा बाई 2। यहाँ n की वैल्यू प्यारे मित्रों कितने से आएगी, 0, 1, 2, 3 चला सकते हो। यहाँ भी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट चलती रहेगी। इसका मतलब लेमडा बाई 2 का विषम गुणज या पाई का क्या होना चाहिए, विषम गुणज। फतांतर होगा लेमडा बाई 2 का विषम गुणज, और कलांतर क्या होगा, पाई का विषम गुणज। इनमें तरंग देखो, सरंग किस पर, ये ऊपर वाले का सरंग है प्यारे मित्रों, इसका सरंग है, उसका क्या मिल रहा है, गरत। गरत और सरंग एक दूसरे पर क्या होता है, सुपरपोज्ड होता है, संपाती होता है। तब भी अपने पास कौन सी, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये कहना चाहता है। और इस शर्त पर अपने पास बात करें तो देखो, ये जो चीजें लिखी है वैसी हम यहाँ लिख चुके हैं कि अंधेरा, ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश को प्रकाश में मिले तो अंधेरा कब प्राप्त होगा, तो अंधेरा कब होगा अपने पास, विनाशी व्यतिकरण में। और तो ये उपरोक्त सभी स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। तो इससे अपने पास थोड़ी सी फॉर्मूले फिर बना दूं अपने पास, बताओ देखिए, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं फिर कह दूं कि A1 प्लस का क्या आएगा, A2 डिवाइड बाई A1 माइनस का क्या लिख दूं मैं, A2। और I अपने पास या क्या लिखा जा सकता है बताओ देखिए, I1 अपॉन I2 बराबर क्या लिखेंगे हम, A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, ठीक लिख सकता हूँ। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम लिखना चाहूं तो क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं अपने पास, एक तो आ जाएगा आर मैक्सिमम बट्टे आर मिनिमम का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और क्या लिख सकता हूं, आर मैक्सिमम की जगह A1 प्लस का A2 डिवाइड बाई A1 माइनस का A2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। या क्या लिख सकता हूं अपने पास, रूट में प्यारे मित्रों I1 प्लस का रूट में I2 डिवाइड बाई क्या जाएगा, रूट में I1 माइनस का रूट में I2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये सभी लिखने का हमने प्रयास किया। यहां से फिर क्या मैं लिख सकता हूं अपने पास, बताओ देख, A1 अपॉन A2 का भी कई बार रेशियो पूछ लेता तो क्या आएगा, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम माइनस क्या आएगा अपने पास, आर मिनिमम। इस बात का भी ख्याल रखोगे, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम दिया हो, अनुपात दे दे, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम फाइंड आउट हो, दिया गया और A1 अपॉन A2 पूछ ले, A1 अपॉन A2 पूछ ले, तो फॉर्मूला ये लगाना अपने को, यूज करना है। और क्या पूछ सकता है प्यारे मित्रों, यहां से I1 अपॉन I2 पूछ ले तो भी ध्यान रखोगे, रूट में I मैक्सिमम प्लस का रूट में I मिनिमम डिवाइड बाई क्या होगा अपने पास, रूट में I मैक्सी माइनस का क्या लिख दूं, रूट में I मिनी का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला काम में आ सकता है। जब I1 I2 पूछ ले, I मैक्सिमम और I मिनिमम देकर, तो भी क्वेश्चन को सोल्व करने का यही तरीका बचता है। तो ये सभी फॉर्मूले आ गए अपने पास। अगली चर्चा करें तो इनके क्वेश्चन भी हम आगे चल के प्यारे मित्रों ऐसे इसका यूज करके कि हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जब दो तरंगों के आयाम
लगभग बराबर हो या तीव्रता बराबर हो, तब अध्यारोपण से क्या प्राप्त होता है? आयाम बराबर होना चाहिए और तीव्रता अपने पास बराबर हो। तो ध्यान रखिए, परिणामी आयाम का फॉर्मूला कैसे हो जाता है, सीधा निकाल सकते हो आप। ए आर बराबर क्या होगा, 2a0 cos फाइव बाई 2। और संपोषी व्यतिकरण में कितना हो जाएगा 2a0, और विनाशी में कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये पता किया हमने। तीव्रता कितनी आ जाएगी, आई बराबर 4i0 cos स्क्वायर फाइव बाई 2। संपोषी में अधिकतम और विनाशी में शून्य हो जाएगी। व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजे कैसी प्राप्त होती है, हाइपरबोलिक होती है, अति परवलयाकार होती है। ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है और समान रूप से वितरित होती है, इसलिए ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसका मतलब ऊर्जा संरक्षित रहती है। और इस स्थिति में ध्यान रखिए, औसत तीव्रता आती है। ये जो स्थिति ली है अपने पास, ऐसे जनरली औसत तीव्रता कितनी होती है प्यारे मित्रों, ध्यान रखोगे। यदि हम वितरण करें ऐसे अपने पास संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की, तो ऊर्जा का ये ग्राफ आएगा, आई और फाई डेल्टा फाई में ये ग्राफ बना दे, तो ध्यान रखोगे ये जो होगी वो क्या होगी, आई मैक्सिमम होगी। ये जो नीचे वाली अपने पास लाइन बना दूं ऐसे, ये क्या होगी अपने पास बताओ, देखिए आई मिनिमम होगी, आई मिनिमम। तो इन दोनों का जो बीच का आएगा वो क्या प्राप्त होगी, आई एवरेज प्राप्त होगी। आई एवरेज, और आई एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बट्टे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कह सकता हूं अपने पास। और दूसरी चर्चा करूं तो ये वास्तव में जब बराबर होगी तो कितनी आएगी, 2i0। ये कहना चाहता हूं, ये कब प्राप्त होगी, जब i1 बराबर i2 बराबर क्या हो, i0 हो। यदि दोनों तरंगों की तीव्रता लगभग बराबर हो या बराबर हो, तब अपने पास औसत कितनी होती है, मात्र दुगुनी ही होती है। इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखोगे। और यहां से देखो, यहां से चीजें बदल सकती है। और ये 2i0 किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, i1 प्लस i2 भी लिखा जा सकता है। यदि तीव्रता अपने पास क्या है, i1 नॉट इक्वल टू i2 है, तो फॉर्मूला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये ध्यान रखोगे अपने पास i1 प्लस का i2। तो आई एवरेज किसके बराबर हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम दिया तो इसके बराबर, ऐसे इसके बराबर, या साधारणतया किसके बराबर लिख सकता हूं, दोनों के योग के बराबर। ये फॉर्मूला याद रखे अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि i1 प्लस i2 आएगा। दोनों की तीव्रताएं अलग अलग दे दे और अपने पास औसत पूछ ले तो सीधा जोड़ दोगे। 4i और i का औसत कितना आएगा अपने पास, 4i और i दे दे, दोनों की तीव्रता अलग अलग हो, 4i मैक्सिमम और i अपने पास मिनिमम दे दे, तो फॉर्मूला ये लगाना है। ये सीधी दे दी जाए तो ये यूज करना है। अगली, व्यतिकरण और विवर्तन में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखें अपने पास। 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की कला संबंध तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। एक ही तरंगाग्रह से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। हमने अभी ग्राफ बनाया था, ये देखो सभी की समान है, और अपने पास विनाशी की भी सभी की समान है, इसीलिए ऊर्जा का समान रूप से वितरण होता है। विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय प्रदीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है, फिर लगातार क्या होती है, घट जाती है। समान आयाम के तरंगों के व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, और दीप्त की क्या होती है, 4i होती है। विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजे शून्य तीव्रता की नहीं होती, कभी भी शून्य नहीं होता अपने पास। व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजे सामान्यतः समान चौड़ाई की होती है और विवर्तन में असमान चौड़ाई की होती है। दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच का अच्छा विपर्यास, गुड कंट्रास्ट होता है यहाँ, और यहाँ नहीं होता गुड कंट्रास्ट, दिखाई नहीं देती है, अतिव्यापित हो जाती है और लेफ हो जाती है कुछ समय पश्चात। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में बेसिक। अगली चर्चा विवर्तन के लिए कर लेते हैं अपने पास। तो क्या है अपने पास बताओ, देखिए विवर्तन के लिए सत्य कथन है। विवर्तन के लिए सत्य कथन है, तो विवर्तन की खोज किसने की, ग्रेमाल्डी ने की। और ये प्रकाश का, जैसे अपने पास कोई भी तरंग आएगी, ऐसे आएगी और आकर क्या हो जाए, इस द्वारक से टकरा कर ऐसे छाया सी बना ले, इस छाया अपने पास बनाना, या किसी ऐसे द्वारक है इस सिरे से टकराए अपने पास, अवरोधक, ये द्वारक हो गया और ये क्या हो गया, अवरोधक हो गया प्यारे मित्रों, अवरोधक। तो यहां से टकरा कर ऐसे फैल जाए, ये ऐसे पूरी जगह आ जाए, छाया सी बना ले, तो ये घटना दोनों की दोनों क्या है, अपने पास विवर्तन है। और ये तभी होता है अपने पास जब दोनों का क्या हो, आयाम, और अपने पास इसका आकार ए हो, इसका भी आकार क्या हो प्यारे मित्रों, ए हो,
इंसिडेंट लाइट का तरंग दैर्घ्य कितना हो, लैम्डा हो, जब दोनों ये लगभग बराबर होंगे तो ये कंडीशन होगी विवर्तन की। विवर्तन की खोज करने वाला कौन था, ये बता दिया। ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तुलना में क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। तो दैनिक जीवन में ध्वनि तरंग, वही बात, बाहर यदि बंद कमरा है, यदि हमने स्टील का भी कमरा बना रखा तो बाहर खड़ी गाड़ी का हॉर्न अपने को प्रतीत हो सकता है प्यारे मित्रों, लेकिन किसका, लाइट नहीं दिखाई देगी। ये विवर्तन का खेल अपने पास। अगली चर्चा करें तो विवर्तन तरंग का गुण है, किसका है, ये ख्याल रखोगे, तरंग का गुण है अपने पास से। किसका गुण नहीं है, ये पूछा जा सकता है कि विवर्तन की सहायता से प्रकाश की कौन सी तरंगीय प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कणीय प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये सभी कथन क्या है, सत्य है। अगली चर्चा कर ले तो अपने पास विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनल और फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनल व फ्रॉनहोफर विवर्तन के लिए सत्य कथन है, फ्रेनल में प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों विवर्तक की से सीमित दूरी पर होता है। इसका मतलब यदि भी अपने पास ऐसे स्लिट लेंगे, इससे टकराएगा और ये पर्दा है और ये सोर्स है, ये इससे और इससे क्या होगा, अपने पास ये स्लिट है प्यारे मित्रों, या अवरोधक होगा, अवरोधक होगा, और ये क्या होगा अपने पास, बताओ, देखिए पर्दा होगा, और ये क्या होगा, स्रोत होगा। ये सभी कुछ सीमित दूरी पर है तो फ्रेनल विवर्तन होगा, और यदि अनंत है तो फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा। फ्रेनल में आपतित, ये इंसिडेंट है, आने वाली आपतित है, और इसके बाद में जो मिलेगा कुछ, ये क्या मिलेगी अपने पास, ऐसे फेल करते, ये विवर्तित है। तो विवर्तित और आपतित तरंगाग्रह क्या हो, गोलीय या बेलनाकार होता है फ्रेनल में, और फ्रॉनहोफर में क्या होता है, समतल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका भी ध्यान रखोगे। फ्रेनल में प्रेक्षण लेंस या दर्पण के बिना ले सकते हैं, यदि ये सीमित दूरी पर है तो लेंस या दर्पण के बिना हम क्या ले सकते हैं, कि प्रेक्षण ले सकते हैं कि विवर्तन हो गया या नहीं हुआ। लेकिन फ्रॉनहोफर में ऐसा कुछ नहीं लिया जाता। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या बताओ, देखिए दूरदर्शक लेंस का या उत्तल लेंस की सहायता से ही लिए जाते हैं। फ्रेनल विवर्तन में केंद्र जो विवर्तन होगा, सेंट्रल जो प्राप्त होगा, वो हमेशा दीप्त या अदीप्त कुछ भी प्राप्त हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन फ्रॉनहोफर में केंद्रीय हमेशा क्या प्राप्त होता है, उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ये भी थोड़ा ख्याल रखोगे। ये दोनों के दोनों कथन क्या है अपने पास, सभी के कथन सही है, तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्या है, बताओ, देखिए विवर्तन के लिए सत्य कथन है। तो बताइए, विवर्तन प्रतिरोध में ऊर्जा या तीव्रता का वितरण जो फॉर्मूला होगा, वो ऐसे देखो अपने पास, इसमें जो भी आएगा ये मैक्सिमम आएगा, और उसके बाद में ये लगातार क्या होगा, घटकर 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ख्याल रखोगे, ऐसे हो जाएगा। यदि इसकी इंटेंसिटी आई है तो बाद की जो आई प्राप्त होगी, आई नॉट साइन है एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। ये अल्फा क्या है अपने पास, अल्फा की ध्यान रखे, कोणीय चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई की चर्चा कर लूं अपने पास, कोणीय। तो यहाँ आई नोट होगी तो प्यारे मित्रों प्रैक्टिकली आई नोट बटे 61 होती है, और ये अपने सॉरी आई नोट बटे 22 होती है, और ये आई नोट बटे 61 होती है। ऐसे लगातार क्या होती जाती है, घटती जाती है। विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता आई नोट है, तो ये बाद के इसके अनुसार प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है, तो ये होगी। विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय चौड़ाई प्रथम या निकट, ये जो केंद्रीय चौड़ाई है इनकी अपेक्षा कितनी होती है, दुगुनी होती है। ये लिखने का प्रयास किया, ये कितना, फॉर्मूला भी 2 लैम्डा अपॉन ए। ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, समान रूप से वितरण नहीं होता, ये भी ध्यान रखोगे, समान रूप से वितरित नहीं होती, समान रूप से क्या नहीं होगी, वितरित नहीं होती, वितरित नहीं होती, ये ख्याल रखोगे। और उपरोक्त सभी कथन सत्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ध्रुवण के लिए सत्य कथन ये पूछना चाहता है। तो ध्रुवित प्रकाश में विवर्तन की तो घटना घटित होगी, तो ध्रुवण के लिए, पोलराइजेशन के लिए कह रहा है कि क्या सत्य है, ध्रुवित प्रकाश में दोलन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ध्रुवित प्रकाश में दोलन है, जैसे ये मान लो कि ऐसे दोलन करेगा, प्रकाश ऐसे संचरित होगा, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे दोलन करेंगे। ये तरंग संचरण और इसके बीच का कालांतर कितने का होता है, π/2 का होता है। ये कहना चाहता है कि यदि प्रकाश इधर जा रहा है तो पार्टिकल कैसे कंपन करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर कंपन करेंगे। ध्रुवण प्रकाश की अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति की क्या करता है, व्याख्या करता है। ध्रुवण तल, ध्यान रखोगे, ध्रुवित प्रकाश में अपने पास जो पार्टिकल होंगे वो संचरित होगा, तो ध्रुवण तल और ये जो कंपन तल है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होता है। ये भी ख्याल रखोगे। समतल ध्रुवित
ध्रुवित अपने पास प्रकाश किससे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखोगे। समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड परावर्तन, अपवर्तन, द्विवीय अपवर्तन, द्विवीय वर्णता और परिकिरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ध्रुवण की घटना हुई, ध्रुवण में होता क्या बेसिक बेसिक उसकी भी चर्चा हुई। तो प्रकाश जो होगा यदि इसका सभी दिशाओं में कंपन हो तो ये प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है। ये अध्रुवित होता है, ध्यान रखोगे। किसी भी उपकरण द्वारा हम क्या करते हैं, या तो इसके पार्टिकल को ऐसे डॉट डॉट में बदल दें, या प्यारे मित्रों इस पार्टिकल को किस में बदल दें, सिर्फ और सिर्फ ऐसे परपेंडिकुलर में बदल दें, ये तरंग संचरण की दिशा है, ऐसे बदल दें। तो ये जो कंपन होंगे तो डॉट नहीं होगा अपने पास, या तो तल में स्थित होगा या तल के लंबवत होगा। दो ही कंडीशनों में जो प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये ध्रुवित प्रकाश है और ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। तो ये ध्रुवित प्रकाश के लिए सत्य कथन ये है अपने पास। अगली थोड़ी सी चर्चा कर लूं तो क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन देखिए, पोलेराइड के लिए सत्य कथन है। तो पोलेराइड क्या करता है, तो पोलेराइड अपने पास समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने का, इसका मतलब ऐसा उपकरण है, प्रैक्टिकल में एक छोटा सा उपकरण लेगा जिसमें एक ध्रुवक होता है, एक विश्लेषक होता है। प्यारे मित्रों एक तो ध्रुवक होगा और दूसरा क्या होगा, विश्लेषक। दो कांच लगे होते हैं, इनको अपने पास ऐसे रोटेट करने पर पता चलता है कि कभी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, कभी कम होती है, शून्य हो जाती है। तो ये जो उपकरण है वो किसका बना होता है, ये ध्यान रखिए, कुनेन आइसोसल्फेट का बना होता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए। पोलेराइड केवल उन दोलनों को निर्गित करता है, ध्यान रखोगे, जो अपने पास तरंग संचरण के क्या है, समांतर है। तो याद रखोगे ये, तो ये क्या है अपने पास, उन दोलनों को निर्गत करता है जो तरंग संचरण के अनुदिश है प्यारे मित्रों, अनुदिश है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो कौन सा कथन सत्य होगा, उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सत्य होंगे। ये थोड़ी सी पोलेराइड की बात हुई। निम्न में से सत्य कथन है, तो पोलेराइड से ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता मेल्स के नियम से, तो मेल्स का नियम क्या कहता है, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर फाई। फाई क्या है, ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य का कोण है। ध्रुवक व, ध्यान रखोगे, विश्लेषक के मध्य का कोण, विश्लेषक के मध्य का कोण हुआ अपने पास, मध्य का कोण। और मैं बात कर लूं किसकी, बताओ, देखिए आई नोट बराबर क्या लिख सकता हूं, ध्रुवित प्रकाश की अधिकतम तीव्रता, ध्रुवित प्रकाश की क्या लिख सकता हूं, अधिकतम तीव्रता को क्या कहेंगे, अधिकतम तीव्रता ही क्या कहलाती है अपने पास, ध्यान रखोगे, पोलेराइड से प्राप्त तीव्रता आई नोट है। ध्रुवक व विश्लेषक की समांतर या संपाती व्यवस्था में जो तीव्रता प्राप्त होगी वो अधिकतम होगी, कितनी प्राप्त होगी, आई नोट। और यदि परपेंडिकुलर व्यवस्था है, मान लो कि एक की अक्ष के से प्यारे मित्रों इधर है, एक की अक्ष के से है इधर है, तो तीव्रता कितनी प्राप्त होगी, इसको क्रोशित व्यवस्था कहते हैं। और दोनों अक्षें ऐसे समांतर है, ऐसे समांतर आ जाए तो यहां से निर्गत है वो मैक्सिमम, और यहां से प्यारे मित्रों क्या होगी, मिनिमम और शून्य प्राप्त होगी। ये ध्यान रखोगे। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। और परावर्तन से ध्रुवण के लिए सत्य कथन है, ये भी ध्यान रखोगे। जैसे मान लो कि ये प्रकाश आया, ये अध्रुवित प्रकाश था, और यहां से हमने इंसिडेंट करवाया और एक निश्चित एंगल के बाद में पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त हो गया, पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में जो ये कोण होगा, ये आईपी होगा, बूस्टर कोण कहलाएगा। इस समय अपवर्तन होगा तो ये अपवर्तन होगा, ये आर है। तो ध्यान रखोगे, परावर्तन से ध्रुवण की व्याख्या बूस्टर ने की थी। और जो ये अपने पास यदि प्यारे मित्रों N1 है और ये क्या है, N2 है, तो ध्यान रखोगे जो ये आईपी है, आईपी किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स N2 बटा N1 होगा। N1 बराबर 1 ले लूं और N2 बराबर क्या ले लूं, मैं N ले लूं, तो ये आईपी बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एन होगा। इसका भी ख्याल रखोगे, अलग अलग लिया जाए तो ये, सेम लिया जाए तो ये। ध्रुवित प्रकाश का एक पुंज पारदर्शी माध्यम म्यू ये दिया हुआ है, इससे ध्रुवित हो तो ध्रुवण कोण ये लिया। इस कंडीशन पर आई पी प्लस आर बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखो, ये इस और इसका योग कितना होता है, 90 डिग्री। और ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है, अपवर्तित किरण वह परावर्तित किरण एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। इसका भी याद रखोगे, परावर्तित किरण क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। इस बात का भी ख्याल रखोगे, लंबवत
होती है। ये लीजिए अपने पास। और ध्रुवित, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश में आपतन कोण और अपने पास अपवर्तन कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। बूस्टर कोण का मान किससे किससे? 45 डिग्री से। ध्यान रखोगे आई पी कम से कम कितना हो सकता है? 45 डिग्री। और इससे अधिक कितना हो सकता है? 90 डिग्री। इससे ज्यादा कभी पाया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता? कि म्यू कभी भी एक से कम नहीं होता, एक से ज्यादा ही होता है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखोगे। आपतन कोण, ध्रुवण कोण बूस्टर कोण से अधिक, या ये ध्यान रखोगे जो आई है, यदि मैं आई पी अपने पास आई है, ये आई पी से कम ले लूं या आई पी से क्या ले लूं? ज्यादा ले लूं, तो आंशिक ही ध्रुवण होगा। क्या होगा? आंशिक ध्रुवण होगा। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। तो ये लीजिए अपने पास। और ये लास्ट अपने पास सेकंड ग्रेड के हिसाब से चर्चाएं कंप्लीट हुई। तो एक स्वच्छ ध्रुवण पोलेराइड शीट ऐसी एक और शीट पर रखी जाए तो इसके ध्रुवण अक्ष पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कह रहा है कि ये एक तो ध्रुवण शीट है, दूसरी ऐसे ध्रुवण शीट रखी जाए, इन दोनों की अक्षों के बीच का कोण कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया जाए। तो यहां से पारगमित प्रकाश, यदि मान लो प्यारे मित्रों यहां से आई नोट आ रही है, तो यहां से निकलेगी वो कितनी निकलेगी? आई नोट बाई 2। और यहां से निकलेगी वो आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर कितना? 30 डिग्री। ये पारगमित है, तो आई बराबर कितना आ जाएगा? आई नोट बाई 2 कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3i0/8 लिख सकता हूं क्या? ये पारगमित हुई, ये ध्यान रखोगे, पारगमित हुई। तो अपने पास निर्गत नहीं हुई, निर्गत नहीं, निर्गत नहीं। तो कितनी नहीं हुई अपने पास? i0 में से 3i0/8 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 5i0/8। और इसकी प्रतिशत पूछ ले, प्रतिशत अपने पास पूछ ले तो कितना आएगा? 3i0/8 डिवाइड बाई इंसिडेंट कितना है? i0 है, इंटू कितना आ जाएगा? 100। तो कर दीजिए अपने पास 3i0 से i0 कट गया, 3/8 गुणा 100। तो कितना आ जाएगा? काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, 25, 25 75/2, 75 बट्टे कितना आ जाएगा? 2। प्यारे मित्रों 37 बट्टे कितना आ गया? 5%। तो परसेंटेज में पूछे तो 37, ऐसे परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो इसी के साथ में अपने पास जो थ्योरी से बनने वाले क्वेश्चन थे, वैसे पीवाईक्यू कर चुके, थ्योरी से बनने वाले सभी क्वेश्चन एक बार मैंने करवा दिए हैं। कल सीबीएच और आरबीएससी की जितने भी एग्जाम्पल है वो करवा के इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ जुड़े रहिए, जोड़ना न भूले। ओके, धन्यवाद दोस्तों।